नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश बीजेपी का गेम प्लान में। बीजेपी ने मुंबई नगर निगम चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कमर कस ली है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से गठबंधन टूटने से आहत बीजेपी ने इस बार उद्धव ठाकरे को उसके गढ़ में ही मात देने की रणनीति बनाई है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में अमित शाह ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को शिवसेना को उसके घरेलू मैदान पर गहरा घाव देने की बात कही है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि ठाकरे ने 2019 के चुनाव में पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर वोट मांगे थे, पर इसके बावजूद उन्होंने सीएम बनने के लिए हर चीज से समझौता करते हुए शरद पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से समझौता कर लिया। बैठक में अमित शाह ने तीखे तेवरों का अंदाजा इसी बात से उनके लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान पर मारते हैं तो दुख देता है, जब आप किसी व्यक्ति को उसके घरेलू मैदान पर मारते हैं तो दर्द और गहरा होता है। अब ये समय शिवसेना को गहरा घाव देने का है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना गुट को असली शिवसेना बताते हुए कहा कि बीजेपी जब तक मुंबई पर नियंत्रण नहीं कर लेती तब तक पार्टी महाराष्ट्र जीत नहीं सकती। असली शिवसेना हमारे साथ आई है और अब उद्धव को उनकी जगह दिखाने का समय आ गया है। तो अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है उद्धव गुट के ऊपर और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हम मुंबई पर कब्जा करके रहेंगे। बीएमसी चुनावों में उन्होंने ये दावा किया है और इसी पर हम खास चर्चा भी करने वाले हैं। हमारे मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कैप्टन आई सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। इसके अलावा संजय द्विवेदी जी शिवसेना के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। कैप्टन आई सिंह जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर जब अमित शाह ये बात कह रहे हैं कि गहरा घाव देने का अब समय आ गया है उद्धव गुट को, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं और कितना गहरा घाव और किस तरीके से ये घाव दिया जाएगा, किस तरफ इशारा था उनका? जायरा जी, जिस तरह से आपने देखा होगा कि शिवसेना ने मौका प्रस्ती की, जब हम चुनाव में एक साथ गए थे, हिंदुत्व को लेके हम आम जनता के सामने गए थे, हमने वोट मांगा था और हमारा जो साझा प्रोग्राम था, हमारी साझी रणनीति थी। उसके बाद जैसे ही इनकी 55 सीटें आई, उद्धव ठाकरे ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया और इन्होंने गठबंधन धर्म था उसको तार तार कर दिया और ये उन शक्तियों के हाथ में जाके चले गए जो बाला साहब ठाकरे जिससे कोसों दूर रहा करते थे। ये कहा करते थे बाला साहब की ऐसी कांग्रेस को, इन लोगों को तो हम चिमटी से भी नहीं छूना चाहेंगे, और ये उनके जाके गोद में बैठ गए। तो अब आज समय आ गया है कि शिव सैनिक जितना जो शिव सैनिक था, जो हिंदूवादी था, जो हिंदुत्व को लेकर चलने वाला, जो राष्ट्रवादी था, जो राष्ट्र को लेकर चलने वाला है, आज वो सारा शिव सैनिक इनको छोड़ के और एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा है। इनके साथ अब कोई नहीं है। और इनके जिस तरह से आपने देखा हो, बड़बोले नेता आज जेल में है और इनके 3 मंत्री जेल में हैं, तो किस तरह की इन्होंने सरकार चलाई है ये तो आपने देख लिया कि 2.5 साल में महाराष्ट्र को किस तरह से लूटा गया है, किस तरह से महाराष्ट्र को बर्बाद किया गया है। वो पूरा महाराष्ट्र तराईमान कर रहा था 2.5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि वहां सरकार नाम की चीज नहीं थी, वहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं थी, वहां सिर्फ लूट हो रही थी, मर्डर हो रहा था, वहां बलात्कार हो रहे थे, वहां जितना लूट सको ये हो रहा था। आप सोचिए जाहिरा जी, एक पुलिस कमिश्नर खुद सरेआम लूट करवा रहा हो, एक अदनान था इंस्पेक्टर जिसकी पोस्ट कमिश्नर से भी बड़ी बना दी, वो खुलेआम किसी को भी मर्डर कर रहा है। कैप्टन आई सिंह जी, अमित शाह यहाँ पर कह रहे हैं कि बीएमसी चुनावों में 150 से भी ज्यादा सीटें वो लेकर आएंगे, ये टारगेट उन्होंने यहाँ पर सेट किया है। आपको लगता है क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? जाहिरा जी, हमारी जो रणनीति है, हमारी जो विचारधारा है, आज पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ खड़ा है। हम 150 से अधिक बिल्कुल लेंगे। हम शिवसेना की वहां ऐसी लुटिया डुबोएंगे कि इनका नामो निशान खत्म कर देंगे महाराष्ट्र में, क्योंकि इन्होंने कर्म ऐसे किए हैं। इन्होंने हिंदुत्व को छोड़ के ऐसी ताकतों के हाथ में चले गए कि जो इस देश का ही विरोध करती है, हिंदुत्व का। चलिए ठीक है, संजय द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। संजय जी कह रहे हैं पूरी तरीके से आपको डुबे देंगे, क्योंकि अब कुछ ही विधायक बचे हैं आप लोगों के साथ, उद्धव गुट के साथ, महज
कुछ ही लोग बचे हैं, ये कह रहे हैं। और एक गहरा घाव देने की भी बात की अमित शाह ने यहाँ पर, और बीएमसी पर भी कब्जा जमाने का दावा उन्होंने किया है। क्या लगता है आपको, कितना दम है इस दावे में? देखिए, गहरा घाव तो पूरी हमारी जो हिंदुस्तान की जनता है, 135 करोड़ जनता है, उसको गहरा घाव दिया है। धोखेबाजी उनके साथ की है। माननीय अमित शाह जी ने, माननीय मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, 15 लाख देने किया। और उनके भाषण आप सुन लीजिए 2014 के पहले वाले, कि साहब महंगाई जो बढ़ रही है, पेट्रोलियम पदार्थ दाम बढ़ रहे हैं, इसको हम सीमित करेंगे। आज स्थिति क्या है देख लीजिए आप। महंगाई की देखिए संजय द्विवेदी जी, हम फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं बीएमसी चुनावों को लेकर, मैं बात कर रही हूँ बीएमसी चुनावों का ही उन्होंने मुद्दा उठाया है यहाँ पर। मुझे धोखेबाजी बतानी पड़ेगी, चुनावी मैटर था ना ये चुनाव में बातें किए थे उन्होंने। और जो बात अभी कह रहे थे कि जब बाला साहब के नीतियों में शिवसेना नहीं चल रही है, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों पे आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिन्होंने कभी सांसद विधायक तोड़ने की बात नहीं की। आज पूरे देश में ईडी और सीबीआई और आईटी के माध्यम से जो विधायक तोड़े जा रहे हैं, सरकारें बनाने, असंवैधानिक सरकारें बन रही है। क्या 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 मुझे बताना चाहेंगे ये? लेकिन संजय द्विवेदी जी, ये बताइए कि आखिर आपकी पार्टी से विधायक टूट के क्यों गए उनके साथ? क्या उनको आप पर भरोसा नहीं रह गया था? मैं उसी पे तो आ रहा हूँ। भावना गावली के लिए इनके जो किरीट सोमैया जी हैं, इनके अपने नेता जो हैं, उनको जेल जाने की बात कर रहे थे। और जो 25 से 26 विधायकों पर ईडी और आईबी और सीबीआई आईटी केस चल रहे हैं, तो क्या केस खत्म हो जाएंगे आप? और उनके ऊपर जांच चल रही थी, तो ये जो डरा के धमका के शिवसेना को तोड़ नहीं सकते हैं। ये आज कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कहाँ मुक्त हो गई? माननीय नीतीश कुमार जी ने उनके विधायक तोड़ने गए थे, आपके विधायक तोड़ने गए, झारखंड में विधायक तोड़ने गए, नीतीश कुमार जी ने पलटी मार के नहीं। चलिए ठीक है, कैप्टन आई सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। पीडीपी के संग बना। ठीक है संजय जी, जवाब ले लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार ये विपक्ष आप पर यही आरोप लगाता है कि आप लोग खरीद फरोख्त करते हैं विधायकों की, और यही साफ चीज यहाँ पर अभी संजय द्विवेदी जी ने भी कही है। क्या जवाब देना चाहेंगे? जाहिरा जी, बहुत सीधा सा सवाल है। इनके विधायक क्या इतने गए गुजरे हैं जो कहीं भी बिकने को तैयार बैठे रहते हैं? अगर आप, और रही बात ईडी और सीबीआई की, तो अगर आपने कुछ किया है तभी तो आपके यहाँ वो तलाशी लेने गए हैं, तभी तो आपसे पूछ बताव कर रहे हैं। तो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, बिल्कुल अगर आपने घोटाला किया है, चोरी करी, तो बिल्कुल पूछेगी। और फिर कभी कभी ये बात करते हैं कि आपके यहाँ जो चले गए उन पे भी, अरे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, तो हमने मुकदमे किसी के वापस नहीं लिए हैं, कोर्ट में उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और वो कोर्ट के ऊपर है कि उन्हें पनिश देता है या उनको बरी करता है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मगर जिस पे भी केस लगा है, वो केस ना सरकार बंद कर सकती है ना कोर्ट बंद कर सकता है, उसको तो न्यायपालिका के माध्यम ही जो होगा वो उसको मिलेगा। मगर तो फिर ये बार बार ये क्यों कहते हैं कि हमारे को डराया? तुमने चोरियां की है तो सीबीआई तो पूछेगी, ईडी भी पूछेगी, तुम्हारा संजय राउत। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चोरी जो कर रहे थे उनको आपने अपने पास क्यों रख लिया? उनके मिलकर सरकार क्यों बना ली आपने? क्यों सरकार बना ली? एक एक करके बात करिए संजय जी, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का, पहले उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। कहिए कैप्टन साहब। संजय राउत ने जिस तरह से गरीबों की चोल घोटाला, जिसमें 625 गरीबों के मकान थे, उनको हड़प गया है, तो क्या ईडी सीबीआई उससे पूछेगी नहीं? पूछेगी नहीं, उसको सजा होगी, बचेगा नहीं। अभी तो जेल में है। जिस तरह से पूरी शिवसेना चोरी करा रही थी ना, 100 करोड़ की वसूली कौन करा रहा था? उद्धव ठाकरे करवा रहे थे। अभी तो उद्धव का भी नंबर आने वाला है। आप सोचो कि बचेंगे नहीं। अभी तो दिशा सैलियान का भी केस खुलेगा, जिसका मर्डर हुआ था, तुमने एफआईआर भी नहीं होने दी थी। सुशांत राजपूत का भी केस खुलेगा, घबराइए मत, आप पूरे सब जेल में जाओगे, एक भी बचोगे। चलिए ठीक है संजय जी, अपनी बात रखिए आप। संजय जी क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे बड़ी हंसी आती इनकी बातों पे, मुझे इतना हंसी आती कभी कभी कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो तो सुध-बुध खो जाते हैं। आज मैं तो वही तो बात कह रहा हूँ, जो शिवसेना में दागी थे उनको आपने जोड़कर सरकार बनाई, और जिसकी आपने सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं, उसकी आपने बिहार एफआईआर दर्ज करके आपने सीबीआई जांच करी, क्या निकला उसमें? जो अनलगन बयानबाजी जो आप कर रहे हैं, आज जो जनता को आपने धोखा दिया है, अब आप चुप रहिए ना, अब आप चुप रहिए ना। दिशा सैलियान की बात कर रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं, और जो हमारे यहाँ भ्रष्ट थे उन्हीं भ्रष्टों को लेकर आपने सरकार बना ली। तो कैसी भारतीय जनता पार्टी है जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देती है और कांग्रेस के विधायकों को अपने यहाँ समाहित कर लेती है? पश्चिम बंगाल में जो सबसे भ्रष्ट होते हैं, नहीं सबसे ज्यादा भ्रष्ट होते हैं, उनको आप समान। कैप्टन साहब उन्हें बोल लेने दीजिए, अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आऊंगी मैं आपके पास।
कहिए संजय। जो सबसे भ्रष्ट होते हैं, महाराष्ट्र सरकार सबसे भ्रष्ट लोग थे और उनको सबको आपने अपने शामिल कर लिया, सरकार बना ली। अब कह रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। कब कार्रवाई होगी? भावना गांधी के ऊपर कब कार्रवाई होगी? आप संजय राउत जी का नाम ले रहे हैं, वो अगर आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते, नवाब मलिक जी ज्वाइन कर लेते तो शायद वो भी पाक साफ हो जाते, उन पर कोई क्या नहीं करता। तो ये जो जनता देख रही है ना, हम नहीं देख रहे हैं, तानाशाही नहीं है। आज देश में तानाशाही नहीं है, यहाँ वोट बैंक तय होता है कि सरकार बनेगी। जो आपने देश में वादे किए थे कि महंगाई नहीं होने देंगे, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम नहीं बढ़ने देंगे, आज पूरी जनता। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं कैप्टन आई सिंह जी। देखिए, अभी संजय द्विवेदी जी भी लगातार यही बात कह रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कर रहे हैं कि केंद्र के इशारे पर ही ये काम करती हैं। और जिस तरीके से लगातार विपक्ष आप लोगों पर आरोप लगाता है खरीद फरोख्त का, और यहां पर अमित शाह दावा कर रहे हैं कि हम जो उद्धव गुट है उससे बदला लेंगे, गहरा घाव देंगे, और जो उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, और सबसे गहरा घाव यही होगा कि जिस तरीके से जो उनका अपना क्षेत्र है वहीं पर उन्हें हराया जाए। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या रणनीति आप लोगों की होगी? क्योंकि ये एक बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार अपना वर्चस्व कायम रख रहे हैं वहां पर। भले ही शिवसेना दो भागों में बंट चुकी हो, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो एक जनाधार है मुंबई में, महाराष्ट्र में, उससे भी नकारा नहीं जा सकता है। जाहिरा, मैं अभी एक वहां का विजिट करके आया था, महाराष्ट्र का, बंबई में भी गया था, पूना भी गया था जी। तो पूरा विजिट में करके गया था। आज वहाँ टोटल पब्लिक उद्धव ठाकरे के खिलाफ है, क्योंकि इनके जो 2.5 साल का कार्यकाल देखा है लोगों ने, उससे तरस हो चुके थे। क्योंकि इनके कार्यकाल में सिर्फ वसूली हो रही थी, लूट हो रही थी। और इन्होंने जो हमारे साथ चुनाव लड़ा था तो किस बेस पे लड़ा था? राष्ट्रवाद को लेके, हिंदुत्व को लेके। तो ये सारी चीजें वहां छोड़ दी। तो वहां जितना वोटर है वो ये कह रहा है कि तो अपने पूरे ही जो इनका एजेंडा हमारे पास वोट मांगने आए के लेके आए थे, वो तो इनका एजेंडा बचा ही नहीं। और किस तरह से उद्धव ठाकरे का लड़का कलवों में उनमें मर्डर करवा रहा था, घूम रहा था सरेआम, और उसके ऊपर कोई अंगुल नहीं उठा रहा था। एक छोटा सा थानेदार इनका सरेआम वसूली करवा रहा था। आप सोचिए जायरा, एक अन्ना था इंस्पेक्टर जिसके यहाँ 5-5 करोड़ की गाड़ियां घर पे मिली, तो एक इंस्पेक्टर के जब यहाँ इतना मिल सकता है तो सीएम के यहाँ क्या क्या पहुंचा होगा। तो ये सरकार लूट कर रही थी, बंबई को बर्बाद कर दिया। और इनके खिलाफ अगर कोई बोलता था, चाहे पत्रकार हो या कोई अन्य हो, जिस तरह से आपने देखा होगा कि एक पत्रकार आर भारत वाला आनंद गोस्वामी, इनके खिलाफ उसने आवाज उठाई, उसको जेल में डाल दिया। तो वह सरकार कहाँ बची थी? लगातार आप पर आरोप लगाए हैं यहाँ पर कैप्टन आई सिंह ने कि जब आपकी सरकार थी 2.5 साल के दौरान जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, असल में जो भाजपा के प्रवक्ता हैं ज्ञान बड़ा अच्छा देते हैं, लेकिन अपनी बातें भूल जाते हैं। 2014 में जब शिवसेना और भाजपा अलग अलग चुनाव लड़ी थी, इन्होंने बाहर से समर्थन लिया, बाहर से समर्थन लेके इन्होंने एनसीपी का समर्थन लेके सरकार बनाई। 2019 में 80 घंटे के लिए माननीय मुख्यमंत्री बने फडणवीस जी, जिन्होंने अजीत ज्यादा पवार समर्थन लेके सरकार बनाई और उनके मुकदमे तो खत्म कर दिए। तो उस समय नवाब मलिक जी या एनसीपी के दाऊद सम्मत नहीं थे। ये जो बातें करते हैं, जिस तरह की हवा फैलाते हैं, ये देश देख रहा है। इनको जब मौका मिलता तो पीडीपी सरकार बना लेते हैं। जनता दल नीतीश कुमार जो आरजेडी सरकार चल रही है उसको गिरा के अपनी सरकार बना लेते हैं। आज नीतीश कुमार जी ने शंखनाद कर दिया इनके खिलाफ, तो ये वहां बलबला रहे हैं। अब बिहार में भी कह रहे हैं साहब धोखा दे दिया, भ्रष्टाचारी सरकार है। तो महाराष्ट्र में अगर आपने सरकार नहीं बनाई, ना आपने बनाए, तो महाराष्ट्र में अगर हमने एनसीपी और कांग्रेस से मिलकर सरकार बना ली, क्या गलत किया? आपने तो पार्टी तोड़ सरकार बनाई है, तो आप सबसे बड़े विद्रोही है, देशद्रोही है। आपको तो पार्टी तोड़ सरकार जो बना रहे हैं या विधायक खरीद की सरकारें बना रहे हैं, इससे क्या लेना देना, इसका क्या मतलब है? जो सरकार आपको सिर्फ सरकार बनानी है, तो आप चाहे वहां की जनता से मतलब आपको नहीं है। ढाई महीने बाद आप सरकार मंत्रिमंडल बना पाते हैं, 1 महीने बाद मंत्रिमंडल बनाते हैं आप। तो जो ये कर रहे हैं, जो ये जनता देख रही है। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़वा रहे थे, सबसे माननीय सांसद जी थी, महिला सांसद थी, उनके द्वारा आज मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। ये 2.5 महीने से सरकार चल रही है, कितने मस्जिदों के आपने हटवा दिए। लेकिन हाँ, जब उद्धव ठाकरे सरकार चल रही थी, महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही थी, तो आपको हिंदू मुस्लिम करके माहौल पैदा करना था और माहौल पैदा कर रहे थे। मैं दो चीजें पूछना चाहता हूँ। जिनके ऊपर ईडी के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक, वो सरकार में आके शामिल है,
जिनके लिए आपने कहा था एक मंत्री शामिल है, जिनपे एक लेडी की हत्या का आरोप था, उसको उद्धव ठाकरे ने। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा भी था कि सामना में भी उद्धव ठाकरे का जो अखबार है उसमें ये साफ कहा गया था जो असली हिंदुत्व है वो हम हैं, यानी कि उद्धव गुट है, जो शिंदे गुट है वो असली हिंदुत्व पर नहीं चल रहा है। इस तरह के आरोप भी आप पर लगाए थे और साथ ही साथ संजय जी जो यहाँ पर तमाम बातें कर रहे थे उसका भी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल जाहिरा जी, जो असली अगर इनके अंदर हिंदुत्व है तो वो महाराष्ट्र में दुनिया ने देखा है उद्धव सरकार के टाइम। एक तरफ अगर एक महिला सांसद अगर हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बात करती है तो उसको जो है ना देशद्रोह लगा के और जेल में डाल दिया जाता है, और दूसरी तरफ हैदराबाद के भाईजान उसी महाराष्ट्र में आके औरंगजेब की जो हमारे देश का आक्रांता था उसकी मजार पे आके चादर चढ़ाते हैं तो कहीं कुछ नहीं होता। तो ये इनकी सोच थी, तो इस सोच को जो है ना छोड़ के, अरे तो आपकी सोच बदलिए ना, आपने मस्जिदों से हटवा दिया। चलिए उन्हें बोल लेने दीजिए संजय जी, मैं आऊंगी फिर आपके पास, उन्हें बोल लेने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए पूरी। कहिए कैप्टन साहब। जाहिरा जी, इनकी ये सोच थी कि औरंगजेब की मजार पे तो चादर चढ़वा रहे थे, मगर हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आप जेल में जाओगे। 3 साधु निहत्ते पुलिस के सामने मार मार के उनको जो है ना जान से मार दिया गया। इनकी क्या किया इनकी सरकार ने? कुछ नहीं किया, खाना पूर्ति करके वो 15 दिन में आरोपियों को छोड़ दिया। ये इन्होंने किया था क्योंकि ये दबाव में तो माओवादियों उग्रवादियों के काम कर रहे थे। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कहिए संजय जी, क्या कहना चाह रहे थे? आपके उत्तर प्रदेश से आपको किस्सा सुनाना, किस्सा सुनाना शुरू करूँ आपको। उत्तर प्रदेश में आज विधायक बलात्कार करते हैं किसी लेडी के साथ और उसके परिवार को बर्बाद डालते हैं। जब हाईकोर्ट कहता है FIR दर्ज होनी चाहिए, इसे जेल जाना चाहिए, तो वो जेल जाता है। आप जिस तरह से साधुओं की हत्या उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। संजय द्विवेदी जी, महाराष्ट्र की बात हो रही है यहाँ पर, महाराष्ट्र की, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ना जाए, आप महाराष्ट्र पर टिके रहे, वहीं की बात करें। जिस तरीके से हम तो बात बताएंगे ना, अगर PDP सरकार क्यों बनाई थी? अगर हिंदुवादी संगठन है, इन्होंने मायावती सरकार क्यों बनाई थी? PDP सरकार क्यों बनाई? हरियाणा में जेडीपी सरकार क्यों बनाई? क्यों सरकार बनाई इन्होंने? चलिए ठीक है, चला गया बता दें। ठीक है, चलिए संजय जी, ठीक है, चलिए कैप्टन आई सिंह जी, आप ये बताइए कि अब अमित शाह लगातार ये बात कह रहे हैं, कल काफी आक्रामक अंदाज में भी वो नजर आए जब बैठक ले रहे थे, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, तमाम विधायक मौजूद थे, तो ऐसे में BMC में वो फतेह हासिल करना चाह रहे हैं। माना जा रहा है कि नवंबर में ये चुनाव हो भी सकते हैं। ऐसे में आपकी आगे रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि BMC पर अपना कब्जा जमाने के लिए आपको बेहतर तरीके से आगे बढ़ना होगा। अगर आप जो चाह रहे हैं, अगर आप वो पाना चाहते हैं, तो क्या रणनीति, स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी आने वाले दिनों में? बिल्कुल, मैं जाहिरा जी बहुत अच्छा आपने मुद्दा लिया कि हमारी वहाँ तैयारी बिल्कुल बूथ स्तर की चल रही है। हमारे पन्ना प्रमुख जो गली गली में जाके संपर्क करते हैं, घर घर में, वो सबके संपर्क में, एक एक वोटर के संपर्क में है, और हम अपनी नीतियों को उन तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हमारी नीति क्या है और हमने अभी तक क्या किया है, और महाराष्ट्र में आने वाले समय में हम निगम में क्या करेंगे, वो सारी नीतियां हमारी पन्ना प्रमुख घर घर तक पहुंचा रहे हैं। और मैं आपसे जाहिरा जी दावा कर रहा हूं कि BMC में मैं इनका खाता नहीं खोलने दूंगा, क्योंकि वहां की जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। किस तरह से इनके शिव सैनिक, मैं तो शिव सैनिक उनको नहीं कहूंगा, गुंडे कहूंगा, कि किस तरह से लोगों के साथ मार कूट, ठेले रेडी बालों के सामान उठा उठा के फेंकते थे, वसूलियां करते थे। तो वो लोगों ने समय देखा है कि किस तरह से गुंडागर्दी करते थे इनके शिव सैनिक। ठेली रेडी वाले बेचारे गरीब। चलिए ठीक है संजय जी, अब कह रहे हैं कि आप लोगों का सफाया कर देंगे। कल अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि जो उद्धव गुट वाली शिवसेना है वो कुछ नहीं कर पाएगी इस बार BMC के चुनावों में। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो किस तरीके से अपने साथ लेकर चलेंगे जनता को, क्या कहेंगे आप? देखिए, 2.5 साल जब मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे जी रहे हैं तो हर जगह उनकी बाई हुई है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कोई काल हो, चाहे विकास संबंधित कोई कार्य हो। हर जनता जो आज आप खुद देख लीजिए, माननीय आदित्य ठाकरे जी जा रहे हैं रैली करने, हर जिले जा रहे हैं, भीड़ आप खुद देख लीजिए, जनता उभर के सामने आ रही है, शिवसैनिक सामने आ रहे हैं। तो विधायक तोड़ने से शिवसैनिक साथ में नहीं जाते हैं, विधायक हमारे AB फार्म पे बनते हैं। आपने विधायक तोड़ दिए, लेकिन शिवसैनिक आज पूरे हिंदुस्तान में शिवसैनिक माननीय उद्धव ठाकरे के साथ है।
मैं स्वयं उनके साथ हूँ। लेकिन आपके विधायक टूट क्यों रहे हैं ना? देखिए बार बार यही सवाल उठता है। आप लोग आरोप तो लगा देते हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में कमी रही होगी। इतनी आसानी से क्यों छूट कर जा रहे हैं आपके जो विधायक थे वो जब गए? आज थोड़ा तोड़ रहे हैं विधायक, आज से थोड़ा टूट रहे हैं, ये तो सदियों टूटते चले आ रहे हैं और सदियों तोड़ रहे हैं। नहीं तो आपको इस तरीके से बांध के रखना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि जो लोग छोड़ के गए उनका यही कहना था कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं। नहीं, अब उनकी बातें सुनी जा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन के उनकी बातें सुनिए। जो वो कह रहे थे हमारे विभाग हमको अच्छे नहीं मिले थे, आज का विभाग अच्छे मिल गए। तो जो उनकी शिकायतें यहाँ थी वही शिकायतें आज फिर सरकार में है। क्या सब मंत्री बन जाएंगे? सब मंत्री बन जाए बता दीजिए, या सबको विभाग मिल गए हो? सबको विभाग माननीय फडणवीस जी ने रख लिए, उनको क्या मिला? और दूसरी बात, मुख्यमंत्री बन के आज देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं, वो तो सिर्फ उसके लिए। चलिए ठीक है, अभी समय की कमी है मेरे पास, जल्दी से कैप्टन आई सिंह जी अपनी बात रख दीजिए। बिल्कुल जायरा जी, हमारे यहाँ पूरा मंत्रिमंडल बहुत खुश है और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ विभाग अहमियत नहीं रखता, हमारे यहाँ जनता के कार्य अहमियत रखते हैं, जनता का विकास। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केलकर जी ने मुझसे कहा था एक डिबेट में, केलकर जी ने मुझसे कहा था, केलकर जी ने मुझसे कहा था ये जो सिंधे गुट के। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो कल हमने जिस तरह से देखा कि अमित शाह काफी आक्रामक अंदाज में देखने को मिले हमें और कहा कि हम गहरा घाव देने वाले हैं उद्धव गुट को, लेकिन अब देखना होगा कि क्या होता है बीएमसी के चुनावों में। हालांकि तारीख अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन नजरें टिकी होंगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से बीजेपी अपना गेम प्लान करती है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।